दोस्तों, क्या आप जानते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, टीवीएस या ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी क्या होती है और यह जांच किन परिस्थितियों में की जानी चाहिए। मैं डॉक्टर HK मिश्रा, आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मोर देन 20 ईयर्स एट लखनऊ। माही डायग्नोस्टिक्स के इस वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां साझा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी महत्वपूर्ण विषय पर, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के बारे में या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के बारे में। यह जानकारी उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं या किसी चिकित्सक ने उन्हें इस जांच की सलाह दी है। उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनके परिवार में किसी को इस जांच की सलाह दी गई है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता क्या है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में फ़र्क क्या होता है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराने से पहले क्या कोई विशेष तैयारी करी जानी चाहिए, यह प्रोसीजर कैसे किया जाता है, चिकित्सक क्या क्या बीमारियां ऑब्जर्व करते हैं, कौन कौन से अंगों को हम लोग इस जांच की मदद से देख सकते हैं, जांच के दौरान क्या कोई दर्द होता है, जांच के बाद क्या कोई परेशानी होती है, परिणाम जो निकल करके आते हैं उसको कैसे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसके बाद आगे कौन कौन से इलाज के ऑप्शंस होते हैं, यह भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड क्या होता है और कैसे काम करता है। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड मशीन तो सेम होती है, जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने कभी अल्ट्रासाउंड की जांच कराई होगी, तो उसी अल्ट्रासाउंड मशीन पर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की जांच भी हो सकती है। अल्ट्रासाउंड मशीन ध्वनि तरंगों की मदद से शरीर के आंतरिक अंगों की छवि बनाती है, जिसको चिकित्सक इंटरप्रेट करके यह देखते हैं कि यह नॉर्मल ऑर्गन है या कोई एबनॉर्मेलिटी है या कोई बीमारी है। टीवीएस एक खास तरह का प्रोब होता है, एक लंबा पतला सा प्रोब होता है जिसके एक एंड पर अल्ट्रासाउंड के क्रिस्टल्स लगे हुए होते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स को जनरेट करते हैं। वह प्रोब जब इंसर्ट करता है तो आंतरिक अंगों के काफ़ी करीब पहुंच जाता है, जिससे कि बेहतर छवि बनाता है और मॉनिटर पे हम लोग देख करके इंटरप्रेट करते हैं कि ऑर्गन्स नॉर्मल हैं या उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी है या कोई बीमारी है। तो अब ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में क्या फ़र्क होता है। देखिए, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में पेट के ऊपर से प्रोब को रख करके जेली लगा करके उसको प्रोब फिराते हैं और फिर आंतरिक अंगों की तस्वीर बनती है। लेकिन टीवीएस में क्या होता है कि प्रोब को वेजाइना या योनि के रास्ते से अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर क्योंकि यह प्रोब अंगों के काफ़ी करीब पहुंच जाता है, जिससे पेल्विक ऑर्गन्स की, विशेष करके यूट्रस की, वेजाइना की और आसपास के अंगों की बहुत ही बेहतर तस्वीर प्राप्त होती है, जिससे कि छोटी से छोटी बीमारियां भी इस जांच की मदद से पकड़ी जा सकती हैं। तो अब क्या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करने से पहले कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता होती है। कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। लूज कपड़े पहने और जांच से तुरंत पहले पेशाब कर लें, यूरिनरी ब्लैडर को खाली कर लें, यह आवश्यक होता है, जिससे कि प्रोब इंसर्ट करने के बाद कोई डिस्कम्फर्ट महिला को ना हो और ऑर्गन्स को अच्छे से जांच करी जा सके। जांच के दौरान क्या होता है, जांच के दौरान पेशेंट को लिटा दिया जाता है और पार्ट को एक्सपोज करके पतले प्रोब पर एक कवर लगा के उसमें जेली लगा करके और फिर वेजाइना के रास्ते प्रोब को इंसर्ट करके अंदर पहुंचाया जाता है, जिसके बाद उसको रोटेट करके और मूव करके इधर उधर घुमा करके हम लोग बेहतर तस्वीरें यूट्रस यानी कि गर्भाशय की, ओवरी अंडाशय की और आसपास की, जैसे सर्विक्स है, एडनेक्सल स्ट्रक्चर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर का हिस्सा है, लोअर यूरेटर्स हैं और अगल बगल के पेल्विक ऑर्गन्स, रेक्टम और सिग्मॉइड कोलन, इन सब की बहुत बेहतरीन जांच इस विधा से हम लोग कर सकते हैं। तो वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड मददगार साबित नहीं होता है, लेकिन टीवीएस की मदद से हम बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जैसे पहले शुरुआती दौर की प्रेगनेंसी है, पहले 2 से 3 महीने की अगर प्रेगनेंसी है, केवल एम्ब्रियो बना हुआ है और उसकी कार्डियक एक्टिविटी देखनी है या जेस्टेशनल सैक बना हुआ है, उस समय शुरुआती दौर की प्रेगनेंसी को हम ट्रांस एब्डोमिनल की मदद से उतने बेहतर ढंग से नहीं देख पाते हैं, जबकि टीवीएस इसमें बहुत मददगार साबित होता है। उसके बाद अगर इनफर्टिलिटी की समस्या है, जैसा कि इनफर्टिलिटी की वीडियो में मैंने बताया है, तो इनफर्टिलिटी में ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, जबकि टीवीएस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्यों? क्योंकि आंतरिक अंगों की बहुत बेहतर तस्वीर यह बना करके दिखाता है और उससे इंटरप्रेट करने में बहुत आसानी होती है। अगर कोई यूट्रस में छोटी सी गांठ है, छोटा फाइब्रॉयड है, कोई एडनेक्सल सिस्ट है, ओवरी में सिस्ट है, उसको कैरेक्टराइज करने के लिए भी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड मददगार साबित होता है, जबकि ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से उतनी बेहतर तस्वीरें नहीं प्राप्त होती हैं।
इसके साथ ही अगर हम यूट्रस की लाइनिंग, जिसको कि एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी जांच करनी है, उसकी वैस्कुलरिटी देखनी है, तब भी टीवीएस ही कारगर होता है। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से उतनी कॉन्फिडेंटली हम लोग डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। अब वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर माहवारी अनियमित है, मतलब अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड डिस्टर्ब्ड है, लेट आ रहा है, जल्दी आ रहा है, तो टीवीएस की आवश्यकता होती है। अगर इनफर्टिलिटी की समस्या है, बांझपन है, निसंतानता की समस्या है, तो ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड या टीवीएस बहुत उपयोगी हो जाता है और यूट्रस की, ओवरीज की, एडनेक्सल स्ट्रक्चर्स की, सर्विक्स की, इन सब की बहुत बेहतर इमेजेस प्रदान करता है, जिससे कि डायग्नोस करने में बहुत मदद मिलती है। यूट्रस में, गर्भाशय में किसी ट्यूमर या फाइब्रॉइड का संदेह है, तब टीवीएस किया जाना चाहिए। प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में, मतलब पहले शुरू के 2 महीने में, 3 महीने में, जबकि एम्ब्रियो भ्रूण का विकास देखना है, फीटस का विकास देखना है, डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है, उसकी कार्डियक एक्टिविटी आई है अथवा नहीं, इन सब परिस्थितियों में ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड बहुत कारगर साबित होता है, बहुत सटीक जानकारी देता है। ओवरीज में सिस्ट है अगर कोई, उसका कैरेक्टराइजेशन करना कि सिस्ट सिंपल सिस्ट है या कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, कोई उसमें कैंसर का खतरा तो नहीं है, और कोई बेनाइन सिस्ट है या मैलिग्नेंट सिस्ट है, इन सब चीज़ों को हम टीवीएस की मदद से और कलर डॉपलर की मदद से, टीवीएस कलर डॉपलर भी करते हैं हम लोग, उसकी मदद से कैरेक्टराइज कर सकते हैं काफ़ी हद तक कि बेनाइन सिस्ट है या मैलिग्नेंसी की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का शक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया है, इसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, वो आप देख सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि गर्भाशय में ना होकर के एबनॉर्मल जगह पर होती है, एक्टोपिक होती है, तो उसको अगर हम शक कर रहे हैं और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की मदद से एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं देख पा रहे हैं, तब भी टीवीएस काफ़ी हेल्पफुल होता है और काफ़ी केसेस में टीवीएस से एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सही जगह और सही साइज, सही कैरेक्टराइजेशन उसका किया जा सकता है। अगर हमें एंडोमेट्रियम, जो बच्चेदानी की लाइनिंग है, उसका विस्तृत अध्ययन करना है कि उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी इकोजेनिसिटी कितनी है, उसकी वैस्कुलरिटी कितनी है, इन सब चीज़ों की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से हम टीवीएस की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ केसेस में लोअर यूरेटर्स में, जो कि कभी मान लीजिए कोई स्टोन फंसा है या डायलिटेशन है या कुछ और परेशानियां हैं जो कि ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की मदद से हम नहीं देख पा रहे हैं, तो टीवीएस की मदद से उसको हम देख सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय के निचले भाग का, नेक के स्ट्रक्चर्स को भी हम टीवीएस की मदद से उसकी बीमारियों का भी आकलन कर सकते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण जांच सोनोसैल्पिंगोग्राफी, जिस पर कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका हम लिंक आपको शेयर करेंगे। सोनोसैल्पिंगोग्राफी केवल टीवीएस की मदद से ही की जा सकती है, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की मदद से नहीं की जा सकती है। तो अब किन परिस्थितियों में टीवीएस नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, अनमैरिड फीमेल्स में, यंग गर्ल्स में टीवीएस की जांच नहीं की जाती है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान, जब पीरियड आ रहे हैं, माहवारी आ रहे हैं, तब कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है। अगर आवश्यकता है तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की जांच की जा सकती है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हम लोग इसमें 3D 4D, 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, साथ ही कलर डॉपलर का उपयोग भी करते हैं, यह देखने के लिए कि जिन अंगों की मैंने बात करी है, जैसे गर्भाशय है, ओवरी है, सर्विक्स है, बाकी एडनेक्सल स्ट्रक्चर्स हैं, उनका ब्लड फ्लो क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने में भी टीवीएस कलर डॉपलर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो क्या टीवीएस जांच के बाद किस महिला को कोई असुविधा हो सकती है? तो ज़्यादातर केसेस में अक्सर कोई असुविधा नहीं होती है। कुछ महिलाएं थोड़ा बहुत दर्द महसूस कर सकती हैं, बाकी कोई समस्या टीवीएस जांच के बाद नहीं होती है। टीवीएस जांच में कोई चीरा टाका नहीं लगाया जाता है, कोई सुई नहीं देते हैं हम लोग। यह जांच बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि इसमें अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग होता है, तो बिल्कुल ही सेफ है मदर के लिए भी। और अगर हम प्रेगनेंसी की जांच कर रहे हैं, अर्ली प्रेगनेंसी के भ्रूण की जांच कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बिल्कुल सुरक्षित है। तो अगर टीवीएस के दौरान कोई बीमारी निकल करके आती है तो उसका इलाज कैसे होता है? देखिए, कुछ एक बीमारियां होती हैं जिनका दवाइयों से इलाज संभव है, और कुछ एक बीमारियां होती हैं जिनका कि ऑपरेशन या सर्जरी के द्वारा ही उनका इलाज संभव है। तो यह जांच के परिणाम आने के बाद निर्भर करता है किस तरह के इलाज आपके लिए कारगर होंगे, उसके लिए चिकित्सक से संपर्क करें। आइए थोड़ा सा समराइज कर दें। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की मदद से महिलाओं के यूट्रस और ओवरी की बेहतर तस्वीरें प्राप्त कर सकते हैं और उनकी बीमारियों को सटीक तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। इस जांच से ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की तुलना में बहुत बेहतर तस्वीरें प्राप्त की जा सकती हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जांच से पहले यूरिनरी ब्लैडर का खाली किया जाना आवश्यक होता है। इस जांच में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है और यह जांच दर्द रहित होती है। जांच के आए परिणामों के
बाद हम लोग यह निर्धारित कर सकते हैं कि दवाइयों से इलाज होगा या किसी ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पर। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर किसी विशेष विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स पर लिखें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका जवाब देंगे। धन्यवाद।